सन्यासी और रानी मन की उड़ान अनंत है, कामनाओं की कोई सीमा नहीं है। इच्छाएं बियाबान जंगल की तरह हैं, जिनमें गंतव्य खोजना बालू में से सुनी ढूंढने जैसा दुष्कर कृत्य है। जिसने अपने मन रूपी पंछी की उड़ान को काबू में कर लिया वही यतात्मा है। पर ऐसा करना क्या संभव है? जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है वही तो योगी कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म विचार यूट्यूब चैनल और आप श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। बहुत प्राचीन बात है, एक राजा था, बहुत नेक, बहुत सज्जन, प्रजा को अपने पुत्र की तरह पालता था। वह उसके राज्य में सब लोग प्रसन्न थे, क्या धनवान और क्या गरीब, सब राजा की प्रशंसा किया करते थे। वह बहुत वीर भी था, इसलिए पड़ोसी राजा उसके राज्य की ओर आंख उठाकर भी देखने का साहस नहीं करते थे। साधु संन्यासियों और योगियों का बहुत सम्मान करता था। वह राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था, जब जी चाहता शिकार खेलने निकल जाता था। एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने गया, उसे कोई जंगली जानवर नजर ही नहीं आया। वह जानवरों की तलाश में घने वन में चला गया। वहां उसे हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। वह अपने धनुष पर बाण का संधान करने लगा। इतने में खतरा जानकर हिरण भाग छूटे। राजा उनके पीछे पीछे दौड़ा। रथ दौड़ाते दौड़ाते वह थक गया, लेकिन हिरणों का शिकार नहीं कर पाया। वह प्यास के कारण बेहाल होने लगा। रथ से उतरकर वह घने जंगल में पानी की तलाश करने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी जल नजर नहीं आया। प्यास के कारण उसका गला बिल्कुल सूख गया था। एक एक कदम चलना भी उसके लिए भारी पड़ रहा था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वह जल की तलाश में आगे चलता ही चला गया। उसे दूर एक कुटिया दिखाई दी। उसकी उम्मीदों को नए पंख लग गए, पैरों में भी जान आ गई। जब मन में आशा का संचार हो जाता है तो शरीर के सारे अंगों में जान आ जाती है। वह जैसे तैसे उस कुटिया तक पहुंचा और उसके दरवाजे पर जाकर धड़ाम से गिर पड़ा। कुटिया एक सन्यासी की थी। उसने धड़ाम की आवाज सुनी तो उसकी निगाहें उधर की ओर मुड़ी। दरवाजे पर एक राजा को पड़ा हुआ देखकर वह दौड़ा और उसने राजा को उठाकर एक बिछौने पर लिटा दिया और उस पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे। शीतल जल का कमाल था कि राजा की मूर्छा टूट गई और उसने अपनी आंखें झट से खोल दी। पानी मरी मरी आवाज में राजा ने कहा। सन्यासी तुरंत पानी लेकर आए और राजा को ठंडा पानी पिलाया। पानी पीते ही राजा की जान में जान आ गई और वह उठकर बैठ गया। सन्यासी ने उसे कुछ मीठे मीठे फल दिए, जिन्हें खाकर राजा का पेट भर गया। जब क्षुधा शांत हो जाती है तो व्यक्ति का ध्यान बाकी चीजों की ओर जाता है। राजा का ध्यान अब उस सन्यासी की ओर गया। कितना तेज था उस सन्यासी के चेहरे पर, चेहरा चंद्रमा की तरह दमक रहा था। राजा सन्यासी को देखकर उसके प्रति श्रद्धा से भर गया और उसने सन्यासी को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, आपके दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो गया प्रभो। आपने जल और फलों से मेरे प्राणों की रक्षा की है। आथ मैं आपका ऋणी हूँ, आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं। एक सन्यासी अपने लिए नहीं जीता है राजन, वह समाज और राष्ट्र के लिए ही जीता है। सन्यासी भोग और संग्रह से सर्वदा दूर रहते हैं। मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, जब महसूस होगी तो मैं आपसे मांग लूंगा। ठीक है, ठीक है। राजा सन्यासी के संयम को देखकर अभिभूत था। भोग विलास से दूर कामनाओं को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति देव स्वरूप ही होता है। राजा का मन भोग विलास से उचटकर संन्यास में रमने लगा। सन्यासी ने राजा को 2-4 दिन अपनी कुटिया में ही रोक लिया था। राजा को अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। राजा ने सन्यासी से अपना अतिथि बनने का आग्रह किया, जिसे सन्यासी ने स्वीकार कर लिया। राजा अपने महल में वापस आ गया। उस घटना को व्यतीत हुए एक लंबा अरसा गुजर गया। एक दिन राजा के दरबार में वही सन्यासी आया। राजा उसे पहचान गया और उसने सन्यासी को अपने आसन पर बैठाया। सन्यासी राजा के स्वागत सत्कार से अभिभूत हो गया। राजा सन्यासी को अपने महलों में लेकर आ गया। सन्यासी का महल में रानी ने स्वागत किया। रानी का सौंदर्य देखकर सन्यासी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ऐसा सौंदर्य तो अप्सराओं का भी नहीं होता है जैसा रानी का था। सन्यासी अपलक रानी को निहारता रह गया। उसका सारा ज्ञान पल भर में छूमंतर हो गया। योग किसी बिल में छुप गया। सौंदर्य की चमाचम ने वैराग्य को डस लिया। जिस मन पर उसने इतने वर्षों तक
विजय प्राप्त की थी। वह बेलगाम होकर मुक्त अश्व सा दौड़ने लगा था। सन्यासी को अपनी इस स्थिति पर बड़ी लज्जा आई। इससे पहले कि राजा और रानी उसके मन के भाव पढ़ पाते, उसने मन ही मन अपने गुरु का नाम लिया और अपने मन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। राजा ने रानी को कहा, ये सन्यासी बहुत ऊंचे हैं, इन्होंने अपनी कामनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर रखा है। उस दिन सघन वन में इन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। अब आपका दायित्व है कि आप इनका पूरा ध्यान रखें। मैं अभी चलता हूँ, कहकर राजा अपने दरबार में आ गए। रानी पूरे मनोयोग से सन्यासी की सेवा करने में जुट गई।